पाक फौज ने अफगान सूबे पक्तिका और कुनड़ में जमातुल अहरार और फितनौल खवारिज के ठिकानों पर क़यामत ढा दी। 29 के करीब दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाइयाँ 28 और 29 जून की दरमियानी शब की गईं। बाजोड़ में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन करके खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबल 3 साथियों समेत हलाक हो गया। शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है, जिस पर समझौता नहीं होगा। मुल्क से बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकेंगे। अताउल्लाह तारड़ का दो टोक पैगाम। उस्मान अली जमातुल अहरार सर अहरार मौली से उस्ताद उमर कर से सलोर कसर आगली वहाँ सर जमान अलावा दरे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे जानान नुमेदो यो चदे उमर फारूक नुमेदो। गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द का जलालाबाद से भेजे जाने और जमातुल अहरार से ताल्लुक का एतराफ़। दहशतगर्द उस्मान अली 3 साथियों के हमरा बाजोड़ पहुंचा। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास 7 दिन क़याम किया। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा गया। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए। हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं। कराची पहुँचने से कबल ही अफगानिस्तान से ही लॉजिस्टिक इंतजामात कर लिए जाते थे। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द ने सरहद पार से दहशतगर्द नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकिशाफात कर दिए। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले में शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, डीजी रेंजर्स, शहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत का पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करने का फैसला। बगैर दुरुस्त वीज़े के मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी के फैसले पर 10 जुलाई से अमल दरामद होगा। वफाकी वज़ारत दाखिला ने तमाम सूबाई बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और सूबे में इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरान आबना हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए कल कतर में मुलाकात करने पर रजामंद हो गए। दोनों फरीक कशीदगी कम रखने पर मुत्तफ़िक हैं और आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। The president's patience isn't going to last forever. Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the down blending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon. अमरीका और खलीजी इत्तेहादी आबना हुर्मुज़ के मुतबादिल रास्तों की तलाश पर मजबूर। अमरीकी फ़ौज ने ओमान के साहिल से जनूबी रास्ते को फ़रोग देना शुरू कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब अपने तेल की पाइपलाइन को तोसी देने लगा। ज़ेर ज़मीन रास्ते बनाने की भी तैयारी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहदा में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइकल वॉर्ड्स का टीवी इंटरव्यू में इंकिशाफ। ईरान ने वाज़ेह कर दिया, मफ़ाहमती याददाश्त के तहत आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान की जिम्मेदारी है। किसी की मदाखलत से मसाइल बढ़ जाएंगे। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। मफ़ाहमती याददाश्त के तहत लबनान जंग रोकना अमरीका की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की बगदाद में इराक़ी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारजा उमूर के साथ खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू।
मशरिक़ वस्ता जंग के बाद से बंद तेहरान और दुबई के फ़ज़ाई राब्ते बहाल। तेहरान और दुबई के दरमियान परवाज़ें शुरू हो गईं। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर दुबई की टिकटें दस्तियाब हैं। हुक्काम का ऐलान। फ्रेमवर्क मुआहदा तय होने के बाद इसराइल ने लबनान पर फिर हमला कर दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल परेशान कुन करार दे दी। हुकूमत को ताउन की भी पेशकश कर दी। सिंध असम्बली ने 3,562 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल की कसरत राय से मंजूरी दी गई। 165 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर। सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, एमकेएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए सिंध के इश्यूज पे हो, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम के 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का पीपल्स पार्टी को सूबे के मसाइल की खातिर आईनी ओहदे छोड़ने का मशवरा। सिंध हुकूमत सूबे के मसाइल पर स्टैंड ले, सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें तो एमक्यूएम के वज़रा भी विफाकी काबीना छोड़ देंगे। अली खुर्शीदी की पेशकश, सूबाई बजट नाकाम करार दे दिया। आप ना आइन को मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं। कहते हैं कि आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज उठाओ। हम कह रहे हैं कि आप भी इस सूबे के लिए साथ काम करें, अपनी आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं है उसके बगैर। एमक्यूएम वाले विफाक में वजारत मत छोड़ें, सिंध की आवाज़ उठाएं। वज़ीर आला सिंध का अपोजिशन को जवाब, वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और ना सदर के पास एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कराची सिटी काउंसिल में नए माली साल के लिए 60 अरब 45 करोड़ 14 लाख 30 हज़ार का सरप्लस बजट कसरत राय से मंजूर। बजट इजलास में बाज़ हुकूमती और अपोजिशन अरकान का तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स ना मिलने का शिकवा। पंजाब असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमती रुकन एहसन रजा और अपोजिशन के उवैस विर्क के दरमियान तख्त जुल्मों का तबादला। एहतजाज, हंगामा आराई और इजलास की कुछ देर मुअत्तली के बाद स्पीकर की मदाखलत पर दोनों अरकान ने माजरत कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में फ्लाईओवर्स का संग बुनियाद रख दिया। पेशावर में तरक्याती मंसूबों पर 200 अरब खर्च कर रहे हैं, मजीद 200 अरब भी लगाएंगे। सोहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, आईनी और कानूनी हक से पीछे न हटने का ऐलान। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी गई। तकरीब 1 जुलाई को शेड्यूल थी। बिलावल भुट्टो के दौरा ईरान के बायस मौक़िफ़। के अंदर तकरीबन 200 रुपए की कमी और पेट्रोल के अंदर तकरीबन 160 रुपए की कमी हम आवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं अपने वादे की पासदारी करते हुए। दफ़ा क्योंकि खाम तेल के अंदर तो गिरावट आई है, पर पेट्रोल और डीजल की कीमत आज भी जो जंग शुरू करने वाली सतह से ऊपर है। तकरीबन $15 का पेट्रोल में फ़र्क है। हुकूमत ने डीजल पर 200 और पेट्रोल पर 160 रुपये कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया। जंग से पहले पेट्रोल और लेवी 84 रुपये थी, अब 66 रुपये है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कभी किसी के दबाव में फैसला नहीं किया, किसी के फ़ायदे या नुकसान से उनका कोई लेना देना नहीं। अली परवेज़ मलिक का आवाम को गुमराह न करने का मुतालिबा। रवा माली साल शहरी सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हुए। लेवी का भी मुल्की तारीख का सबसे ज़्यादा बोझ बर्दाश्त किया।
हुकूमत ने रवा माली साल डीजल 257 रुपये 76 पैसे और पेट्रोल 199 रुपये 98 पैसे तक महंगा किया। लेवी की मद में 1546 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। रवा माली साल के 9 माह में कार्बन लेवी से 37 अरब 27 करोड़ रुपए की अलग से वसूली की गई। सऊदी तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर मशरकी साहिल के करीब गिरकर तबाह हो गया। 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से ताज़ियत की। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक कराची के शहरी अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा। तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में अदा की गई नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची के साहिल सेंट स्पिट पर 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। 18 साला सैफ कुरैशी और 27 साला जुबैर गुल शामिल जाँ बहक नौजवान पाक कॉलोनी के रिहायशी थे। हब नहर में नहाते हुए 71 साला बुजुर्ग जान की बाजी हार गए। सियालकोट के करीब दरियाए चिनाब में नहाते हुए डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। 18 साला कलीम और हसनैन शामिल। हरीपुर में गाजी बरोथा बैराज के करीब नहाते हुए 3 दोस्त डूब गए। मकामी अफराद ने 2 को बचा लिया। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में नशई ने मुबैना तौर पर 20 रुपए ना देने पर बच्चे का गला काट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जख्मी बच्चे की हालत खतरे से बाहर करार दे दी। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद 2 बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। मलबे में लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कनाडा की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली मर्तबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। जनूबी अफ्रीका के फैंस का रंगारंग रक्स तवज्जो का मरकज बन गया। कनाडा के खिलाफ मैच से कबल रिवायती सकाफती लिबास में मलबूस मद्दाहों ने शानदार रक्स करके दिल जीत लिए। और मिस्र ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। काहिरा समेत मिस्र के मुख्तलिफ शहरों में शायकीन ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया।